Good morning, students of class 11th. Today we will learn a new lesson, The Laburnum Top, from the book Hornbill. It is a poem written by Ted Hughes. आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है लेबरनम टॉप। लेबरनम का मतलब होता है अमलताश का पेड़। अब हम इसके सेंट्रल आइडिया पे आते हैं कि ये इसका जो मेन थीम है इस पोएम का, उसके बारे में। This is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinch as a symbol of life and its changes. ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसमें कवि ने, जो टेड ह्यूजेस हैं, इन्होंने लेबरनम ट्री, अमलताश के पेड़, और गोल्डफिंच एक चिड़िया होती है, उसको सिंबल के रूप में लिया है। सिंबल किसका? जीवन के रूप में इसको सिम्बलाइज किया है, उसका प्रतीक माना है, और जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। The poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum tree. अब पोएट ने ये बताया है कि जब ये गोल्डफिंच जो है अमलताश के पेड़ या लेबरनम ट्री पे आके बैठती है तो वहाँ का जीवन कैसे बदल जाता है, वहाँ पे एक नया जीवन का संचार होता है। The bird transforms the tree and makes it lively as the chicks of the goldfinch rustle and chirp on seeing her. अब क्या है कि उसके चिड़िया के आने से गोल्डफिंच के जो पेड़ है उसका जो वहाँ पे जो वातावरण है उससे पूरा बदलाव आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके जो बच्चे हैं उससे, मतलब इस पेड़ के घोंसले में गोल्डफिंच के बच्चे रह रहे हैं, वो आके उसको देख के, अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं और चहचहाते हैं। Once the goldfinch leaves, it becomes quiet and still again. एक बार जब गोल्डफिंच फिर वहाँ से उड़ के चली जाती है तो सारा वातावरण फिर से शांत हो जाता है, जैसे वहाँ पे कोई जीवन ना हो। विदाउट द गोल्डफिंच लेबरनम ट्री इज़ जस्ट लाइक अनदर ट्री। अब बिना गोल्डफिंच के वहाँ पे जो लेबरनम ट्री है वो किसी भी और पेड़ की तरह से साधारण पेड़ जैसी दिखता है। In other words, it is the attitude of the person towards life that makes it meaningful. अब यहाँ पे जो पोएट है, इन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है कि आदमी का जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, उसका बहुत महत्व है। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, अच्छा है, तो हम जीवन में खुश रहेंगे। अगर हमारा वो नेगेटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव दृष्टिकोण है तो हम खुशी वो नहीं प्राप्त हो पाएगी जो हम चाहते हैं। अब हम इसके फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. यहाँ पे the poet describes a beautiful sunny autumn. यहाँ पे उन्होंने ऑटम का महीना है जो सितंबर अक्टूबर में होता है, उसके बाद उसका उन्होंने वर्णन किया है। The laburnum tree is silent and still. जो पेड़ है बिल्कुल शांत है और स्थिर है अपनी जगह पे, कुछ हिलडुल नहीं रहा है। It is full of yellow leaves and flowers in September. अब क्या होता है सितंबर के महीने में इसमें बहुत से पीले फूल आ जाते हैं और पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। Its leaves have turned yellow because of the autumn season. अब ऑटम का सीज़न की वजह से इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल पीली दिख रही हैं, यानी उसकी पत्तियां जो है वो फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और बहुत सुंदर ये पेड़ दिखता है। एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन, और इसके जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं। अब हम इसके सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब यहाँ पे जो पोएट है कहते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटिफुल सनी, यहाँ पे सनी ऑटम, ये ऑटम का महीना का इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट देन द गोल्डफिंच सिट्स ऑन द लेबरनम ट्री,
यहाँ पे जो गोल्ड फिंच है चिड़िया, ये आके लेबर्नम ट्री या मलताश के पेड़ के एक डाल पे आके बैठ जाती है, मेकिंग शॉर्ट हाई पिच साउंड। यहाँ पे आप बहुत ही पतली और तेज़ आवाज़ में ये अपनी आवाज़ निकालती है। शी हैज़ अ नेस्ट इन द ट्री, क्योंकि वहाँ पे क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे इस पेड़ में इसका घोंसला है जहाँ पे इसके बच्चे रह रहे हैं। एंड हर चिक्स आर रेस्टिंग देयर, वहाँ पे बच्चे इसके आराम कर रहे हैं। ऑन द मदर्स रिटर्न अ सडन मूवमेंट स्टिर्स द ट्री, अभी जब इसकी माँ जो है बच्चों की इस पेड़ पे आती है तो उस पेड़ पे काफ़ी गतिविधियाँ तेज़ हो जाती हैं, काफ़ी एक्टिविटी होने लगती है, मूवमेंट होने लगता है। हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड एंड स्टार्ट चिरपिंग, अपनी माँ को देख के जो बच्चे हैं वो क्या होता है, वो चहचहाने लगते हैं, हाँ, और बहुत खुश हो जाते हैं। द कॉशियस मदर एंटर्स द ट्री विद ग्रेट केयर, अभी जो उसकी जो माँ है गोल्ड फिंच बड़े सावधानी से, धीरे से और बहुत तेज़ी से अपने इस पेड़ पे आती है। क्यों आती है? सो दैट नो प्रीडेटर और एनिमी कैन कम टू नो दैट हर बेबीज़ आर हाउस्ड इन द नेस्ट। वो ये नहीं चाहती है कि वो उसके जो और जो चिड़ियाँ हैं जो बच्चे के अंडे को बच्चों को मार के खाते हैं या अंडे मार के खाते हैं चिड़ियों के, वो ये जाने कि इसके बच्चे इस पेड़ पे घोंसले में रह रहे हैं। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द अलर्ट एंड abrupt and sleek movement of the goldfinch with that of a lizard। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट ने जो चिड़िया का मूवमेंट है उसको बहुत स्लीक कहा है, लिजर्ड की तरह से, और कहा कि बहुत ही अलर्ट होके आती है, सावधानी से आती है और अचानक आती है, और इसका जो मूवमेंट है बहुत तेज़ फुर्तीला होता है। ऑफ द गोल्डफिंच विद दैट ऑफ अ लिजर्ड, जैसा कि लिजर्ड या छिपकली का होता है। द गोल्डफिंच हैज़ बिन कॉल्ड द इंजन ऑफ द फैमिली, इसको कहता क्या है कि ये अपने फैमिली का ये इंजन है, engine of a family। अब engine क्यों बोला? The goal just as the engine starts of the machine, जैसा कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो पूरी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है और काम करने लगती है, उसी तरह से हर अराइवल इन द नेस्ट सडनली स्टार्ट्स एक्टिविटी इन द नेस्ट, जैसे कि जैसे ही आती है तो घोंसलों में गतिविधि तेज़ हो जाती है। इसके बच्चे जो है थोड़ा उसको माँ को देख के और थोड़ा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं और चहचहाते हैं। द यंग वन स्टार्ट चिटरिंग एंड मेकिंग नॉइज़, तो बच्चे जो है आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, माँ को देख के खुशी दिखाते हैं। बाई फीडिंग हर यंग वंस शी हैज़ एडेड फ्यूल टू द इंजन। अब क्या होता है जब ये माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है तो बच्चों में ताकत आ जाती है, जैसे कि मशीन में फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल डाल दिया जाए। एंड चिक्स नाउ हैव एनर्जी, और उनके पास बच्चों में ताकत आ जाती है टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइज़, और वो आवाज़ निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब उनको अंदर जो है काफ़ी ताकत आ जाती है। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स द गोल्डफिंच फ्लाइज अप एंड रेस्ट ऑन द एंड ऑफ द ब्रांच। अब क्या होता है, मेरे बच्चों को खाना खिलाने के बाद शी फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, क्या मतलब वो एक पेड़ के जो किनारे की डाल है उस पर जाके बैठ जाती है। हर आइडेंटिटी इज़ कंसील्ड बिहाइंड द येलोइंग लीव्स। अब क्या है कि उसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो जो पीले पीले फूल उस पेड़ में उगे हुए हैं, निकले हैं, उससे उसमें वो छिप जाती है। तो कोई इसको ये नहीं देख पाता कि हाँ वे गोल्डफिंच आई है, कब आई कब चली गई, अपनी पहचान को वो छिपा के रखना चाहती है। अब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। यहाँ पे पोएट कहते हैं after some time the goldfinch makes a strange eerie sound। अब वहाँ पे डाल पे बैठने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद जब वो पेड़ के किनारे के डाल पे बैठती है, वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी तेज़ आवाज़ निकालती है जो कि थोड़ा डरावनी होती है। देन शी फ्लाइज अवे टू द इनफाइनाइट स्काई, उसके बाद वो इनफाइनाइट स्काई मतलब अनंत आकाश में उड़ जाती है। द लेबर्नम ट्री बिकम्स साइलेंट अगेन, उसके जाने के बाद क्या होता है, जो लेबर्नम ट्री है फिर से शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे कोई जीवन है ही नहीं। एवरीथिंग सीम्स टू बी द सेम अगेन,
और सब चीज़ वैसे ही दिखती है जैसे कि उस चिड़िया के आने से पहले का वातावरण वहाँ पे था, वैसा ही फिर से वहाँ पे हो जाता है। एज इट वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच, जैसा कि उसके आने से पहले का वातावरण था वहाँ